हमारे देश में सेना ही एक ऐसी संस्था है जिसे लेकर माना जाता रहा है कि यहाँ काबिलियत और जज्बे के अलावा कोई सिफारिश, कोई घूस या अन्य कोई तिकड़म नहीं चलता और इसीलिए सेना को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। मगर भ्रष्टाचार से शायद अब सेना भी नहीं बच पाई है। कुछ ऐसा ही दर्शाता है हाल ही में सामने आया एक नया मामला। खबर है कि सेना में भर्ती के नाम पर कैंडिडेट से घूस ली गई, जिसमें सेना के 17 अधिकारियों का नाम सामने आया है। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर जैसे पदों पर बैठे बड़े अधिकारी शामिल हैं। कैसे हुआ घोटाले का खुलासा? हर संस्था की तरह सेना में भी एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। इसे ब्रिगेडियर लेवल का अधिकारी हेड करता है। सेना के ऐसे ही विजिलेंस ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर वीके पुरोहित। उन्हें 28 फरवरी 2021 को ये जानकारी मिली कि सेना में भर्ती के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। ब्रिगेडियर पुरोहित को सूत्रों ने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले मेडिकल एग्जाम में फेल हो चुके हैं और अब सेटिंग से पास करवाए जा रहे हैं। ये सारा गोरख धंधा दिल्ली के बेस हॉस्पिटल में चल रहा था। वीके पुरोहित को ये जानकारी भी मिली कि इस काम में सेना के कई सीनियर अधिकारी शामिल हैं। घोटाले के बारे में जानकर साफ पता चलता है कि करप्शन के इस सिस्टम की जड़ें काफी गहरी है। क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया में आम लोग शामिल हैं, ऐसे में ब्रिगेडियर पुरोहित ने इस पूरे मामले की जानकारी सीबीआई को दी। 3 मार्च 2021 को मामला दर्ज करके सीबीआई ने मौजूदा जानकारी के आधार पर जांच की और बड़ा एक्शन लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सीबीआई को मिली जानकारी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि मामले में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट कर्नल भगवान और नायब सूबेदार कुलदीप सिंह। इनके नाम मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। आरोप है कि एक हवलदार के बेटे का एसएसबी यानी सेना में अधिकारियों का फाइनल चयन करने वाले बोर्ड में सिलेक्शन कराने के लिए नायब सूबेदार ने हवलदार से पैसे लिए। ये बात भी पता चली कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने भी अपने सिलेक्शन के लिए इसी नायब सूबेदार और एक अन्य लेफ्टिनेंट कर्नल को 10 लाख रुपए की घूस दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड लेफ्टिनेंट कर्नल भगवान को माना जा रहा है, जो कि फिलहाल शैक्षिक अवकाश पर है। 30 जगहों पर छापेमारी। सेना में हुए भर्ती घोटाले की जानकारी मिलने के 10 दिन बाद सीबीआई ने सोमवार को कई राज्यों की 30 जगहों पर छापेमारी की। इनमें दिल्ली, पंजाब के कपूरथला और भटिंडा, हरियाणा का कैथल और पलवल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली और गोरखपुर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, राजस्थान के जयपुर और असम के गुवाहाटी, जोरहाट और चिरगांव शामिल हैं। सीबीआई ने बताया है कि उनकी तरफ से सेना भर्ती घोटाला मामले के संबंध में तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें कई कागजात उन्हें मिले हैं जिनकी जांच फिलहाल की जा रही है। जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि इस केस में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, नायब सूबेदार, सिपाही सहित 17 आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कौन से अधिकारियों के नाम सामने आए? पीटीआई के मुताबिक सेना मुख्यालय की शिकायत के आधार पर सीबीआई की एफआईआर में जिन बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उनमें मेजर भावेश कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल वाईएस चौहान, लेफ्टिनेंट कर्नल सुखदेव अरोड़ा, लेफ्टिनेंट कर्नल विनय, लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल भगवान, नायब सूबेदार कुलदीप सिंह, कैडेट हेमंत डागर, कैडेट इंद्रजीत, हवलदार पवन कुमार, सिपाही रोहित कुमार, हवलदार राजेश कुमार, हवलदार हरपाल सिंह के अलावा मेजर भावेश कुमार की पत्नी देवयानी, उनके पिता सुरेंद्र कुमार, उनकी मां उषा कुमावत, लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र सिंह की पत्नी के भाई भूपेंद्र बजाज आदि के नाम शामिल हैं। सीबीआई की एफआईआर में 17 सैन्य कर्मियों सहित कुल 23 लोगों के नाम हैं। इसके अलावा अन्य अज्ञात लोगों के नाम भी इस एफआईआर में शामिल किए गए हैं। बड़े पदों पर तैनात हैं आरोपी अधिकारी। घोटाले में कथित रूप से शामिल कई अधिकारी सेना में बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हैं। जैसे मेजर भावेश कुमार नॉर्थ कपूरथला में सेना की भर्ती शाखा में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के पद पर तैनात है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुखदेव अरोड़ा नई दिल्ली में महानिदेशक भर्ती के ऑफिस में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात है। आरोप है कि इन लोगों ने भर्ती में आए अलग अलग लोगों से रिश्वत की रकम ली थी। सीबीआई ने इनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र समेत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। चेक और यूपीआई से दी गई घूस।
इस केस में एक और बात हैरान करती है, इसमें घूस भी बहुत लीगल तरीके से दी गई है। खबर के मुताबिक कई मामलों में ये घूस नगद के अलावा चेक के जरिए भी दी गई थी। बैंक से बैंक में पैसा भी ट्रांसफर किया गया था। इस तरह के भी सबूत मिले हैं कि रुपए डिजिटल पेमेंट मोड यूपीआई के जरिए भी ट्रांसफर किए गए। इस तरह के ट्रांजैक्शन का पता आसानी से लगाया जा सकता है। सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि घोटाले में जिन अधिकारियों और जिन आम लोगों का नाम लिया गया है, उनके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। हालांकि अभी तक सेना की तरफ से इस मामले पर कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी इस तरह के और भी न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।